हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। जो विद्युत बल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा वैद्युत स्थैतिकी के बारे में समझा था कि वैद्युत स्थैतिकी क्या होती है, उसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है, और कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने उसके बारे में काम किया और उसका नाम कैसे पड़ा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत आवेशों के गुणों के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कूलाम का वैद्युत बल। तो कूलाम का नियम क्या होता है और वैद्युत बल क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था और ये फ्रांस के थे। फ्रांस के भौतिक विज्ञानी चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने एक प्रयोग किया जिसको हम लोग मरोड़ संतुलन का प्रयोग कहते हैं। तो उसका उपयोग करके इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच विद्युत बलों को प्रयोगात्मक रूप से मापा। तो इनका काम क्या था, इनका जो मेजर काम ये था कि इन्होंने जो गोलों के बीच में आवेशित गोलों को अध्ययन करके उन्होंने ये देखा कि उनके बीच में दो आवेशित गोले अगर लिए तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। यानी कि वे जो गोले थे वो या तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। और देखिए, उन्होंने अपने अवलोकनों को कूलाम के नियम के रूप में तैयार किया। तो हम लोग जो कूलाम का नियम पढ़ेंगे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? वो थे हमारे फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। और कौन सा प्रयोग किया, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि मरोड़ संतुलन का प्रयोग किया। और इसकी हेल्प से उन्होंने देखा कि आवेशों के जो गुण हैं, यानी कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका अध्ययन किया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? जो उन्होंने कूलाम का अपना जो अध्ययन किया, प्रयोग किया, उसके बाद कूलाम का नियम उन्होंने निकाला। तो कूलाम का नियम क्या होता है ये देखते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? तो कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखो यहाँ पर एक वर्ड है, दो स्थिर बिंदु आवेश, है ना। कूलाम का नियम किस पे काम करता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच काम करता है। तो देखिए, कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल पहला दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेशों पर जो बल लगता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो बल का मान निर्भर करता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? दो आवेश हैं और F यहाँ पे बल है। तो बल का मान निर्भर करेगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा है इसमें कि जो बल का मान होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये है कि ये जो बल होता है जिसको हम लोग कूलाम का बल कहते हैं, यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी कि दो जो आवेश होंगे उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, जैसे ये हमारे Q1 और Q2 दो आवेश हैं, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी के अनुदिश हमारा ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये जो कूलाम का नियम है ये आपके लिए लिखने को आता है क्लास 12th में कि कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम ये लिखेंगे आप कि कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूसरा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। और कंडीशन हमारी ये है कि दोनों आवेश जो होने चाहिए वो स्थिर होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैथमेटिकल पोर्शन। तो देखिए, ये दो बिंदु आवेश मैंने लिए, एक यहाँ पर है ए बिंदु पर, यहाँ पर आवेश है Q1
और यहाँ पर आवेश है बी, बी बिंदु पर है Q2 आवेश, जो आपको ये छोटा सा दिखाई पड़ा Q2 आवेश। ये दोनों बिंदु आवेश हैं, यानी कि इसके जो मान हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बिंदु आवेश के बराबर। और इनके बीच की दूरी हमने मानी ये स्मॉल r है। बिंदु आवेश कब होंगे? जब ये जो आवेश होंगे ये बहुत कम होंगे अपनी दूरी के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकल पोर्शन निकालूं तो देखो पहला जो स्टेटमेंट था हमारा कि दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल का मान। तो F समानुपाती Q1 Q2, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। और देखिए दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये हो गया 1/r²। और इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2 और इन दोनों को लेके एक संग करते हैं। फिर देखेंगे कि f का मान Q1 Q2 पर भी निर्भर करेगा और f का मान 1/r² पर भी निर्भर करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है f समानुपाती Q1 Q2 और f समानुपाती 1/r²। इन दोनों को एक संग लिखा तो f का मान समानुपाती होता है, यानी कि निर्भर करता है Q1 Q2 पर। ये देखो अंश में गुणनफल है तो यहाँ पे अंश में गुणनफल लिख दिया। और देखिए हर में यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/r² लिख दिया। और इन दोनों को इंक्लूड किया तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक लगता है। तो f समानुपाती k Q1 Q2 बटे r²। और यहाँ पे जो k है, k को क्या कहते हैं? तो देखिए k एक अनुपातिक है ना, अनुपातिक स्थिरांक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एसआई इकाइयों में स्थित दो आवेशों के लिए जो इसका मान होता है वो होता है k का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ना ये एप्सिलॉन नॉट का चिन्ह है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसे ई नॉट भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। जब इसको सॉल्व करेंगे k का मान होता है पूरा एक्सपेरिमेंटली 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और इसका पूरे का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, यानी कूलाम की पावर -2। अभी हम इसका मात्रक भी देखेंगे, मात्रक कैसे निकलता है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको आप लिख लेना। तो देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख लो और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻⁻। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना, ये इसका मात्रक होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा जो k का मान था हमारा, k का मान प्रयोग से हमारा निकल के आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने उठा के कहाँ रख दिया? इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारा फॉर्मूला देखो ये बन गया। ये हो गया F बराबर k का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पे हमारा ये मान बन गया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया। और देखिए जब हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं तो ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है इसका मान यहाँ पर हम 9 × 10⁹ लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है और कैसे निकलती है। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो f का मान होता है हमारा, अभी अभी हमने निकाला, f का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², ये होता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मान निकालना चाहते हैं, इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को कर देते हैं f की जगह पर और f को ले जाते हैं नीचे मैथमेटिकली। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा 1/4 यहाँ पे रख दिया हमने और f को नीचे लेके आए तो f को यहाँ पे मैंने नीचे लगा दिया। फिर यहाँ हो गया Q1 और ये Q2 बटे r², है ना, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके मात्रक लिखता हूँ। तो देखिए
यहाँ पे Q1 और Q2। Q का जो मात्रक होता है, Q का मतलब क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक है कूलाम, तो कूलाम गुणा कूलाम, तो ये हो गया हमारा कूलाम स्क्वायर बटे 1/4 पाई। देखो कोई जो संख्या होती है, जो संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पर 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं है। बल का मात्रक यहाँ पर है न्यूटन, इनटू ये हो गया दूरी, ये हो गई आर का मतलब क्या है? दूरी है यहाँ पे, और दूरी के लिए रखते हैं हम लोग मीटर, और इस पे लगा हुआ है वर्ग, तो मीटर का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता की जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, निर्वात की विद्युतशीलता का जो विमीय सूत्र होता है वो भी जो है हम कूलाम के नियम से, कूलाम के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखिए F का मान होता है, जैसे अभी अभी हमने सीखा था, F का मान होता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ऐसे होता है। यहाँ पे अगर मैं इसका विमीय सूत्र निकालूं तो एप्सिलॉन नॉट को फिर से मुझे इधर करना पड़ेगा और F को नीचे लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान, ये हो गया 1/4 पाई, 4 पाई है ना, 4 पाई, और F को नीचे कर देते हैं। यहाँ हो गया Q1, ये हो गया Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए इसका मैं विमीय सूत्र निकालूं तो देखो जो Q होता है, Q, तो Q का विमीय सूत्र होता है Q इक्वल टू होता है IT। जैसे आप जानते हैं I का मान होता है विद्युत धारा, क्या होती है? आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और Q का यहाँ से अगर विमीय सूत्र निकाला जाए तो Q इक्वल टू होता है IT, है ना, Q इक्वल टू I इंटू टी। आई का मतलब धारा और T का मतलब समय। I का विमीय सूत्र हो गया A एम्पियर और टाइम का हो गया T, AT। अब इसको यहाँ रख दो, एक Q का हो गया AT, दूसरे Q का भी AT, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आया। इसका कोई विमीय सूत्र नहीं है 1/4 पाई का, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, यहाँ पे AT लगाते हैं, तो ये हो गया देखो पहले के लिए AT, दूसरे के लिए भी ऐसे ही AT, है ना, ये ऐसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, AT AT इस तरीके से, पहला AT दूसरा AT। F का विमीय सूत्र होता है ML/T-2। विमाएँ आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होंगी, वहीं से लगा रहे हैं। और ये दूरी का हो गया L2, है ना, L2 दूरी का होता है L, तो ये हो गया L2। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए ऊपर हो गया यहाँ पर A2 T2, और नीचे देखते हैं यहाँ M कितना है? एक ही M है, तो M को M रखते हैं। फिर देखो L 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो ये हो गया आपका 3 पावर, और T-2, T-2। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं, तो M की घात हो गई यहाँ पे -1, A हो गया यहाँ पर कितना? 1 2 हो गया हमारा, और फिर यहाँ हो गया M हो गया, T हो गया, और L देखो यहाँ पर L को ऊपर ले जाएं तो L की पावर -3, L की पावर हो गई यहाँ पर -3, और T की पावर यहाँ ऊपर ले जाके हो जाती है 4। तो ये हमारा निर्वात की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र हो गया, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास आपकी, और इस क्लास में हमने पढ़ा कूलाम का नियम। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको लगातार क्लास के वीडियो मिल सकें। थैंक यू।